एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्जिलिक अम्ल। ये कार्बोनिल समूह है C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर दो वैलेंसी कार्बन की छूटी हुई हैं। यहाँ पे आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन रख सकते हो, एल्किल ग्रुप यानी मेथिल मेथिल या एथिल एथिल रख सकते हो, या फिर यहाँ पर मेथिल और इधर हाइड्रोजन रख सकते हो। अब ये रखने के अकॉर्डिंग ये एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। अब देखेंगे अभी इस टाइम पर C डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप इतना दिख रहा है ये हमारा कार्बोनिल समूह कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर कार्बन के डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है और यहाँ एल्किल ग्रुप एक वैलेंसी लगाया और यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, तो इस टाइप का ग्रुप जहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा ये आपका एक हाइड्रोजन एल्डिहाइड दिखाएगा। यहाँ देखो दोनों साइड एल्किल ग्रुप और एल्किल ग्रुप यानी मेथिल, कम से कम मेथिल मेथिल लगाएंगे तो ये कीटोन हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ देखते हैं कार्बोक्जिलिक अम्ल में, यहाँ तो ग्रुप है एल्किल ग्रुप, लेकिन जो दूसरी वैलेंसी है वहाँ पे आपको ना हाइड्रोजन लगाना ना मेथिल लगाना, क्योंकि हाइड्रोजन लगाओगे तो ये एल्डिहाइड बनेगा और यहाँ भी मेथिल हो जाएगा तो कीटोन हो जाएगा। यहाँ OH कर दिया तो C डबल OH, इसी को लिखा जाता है C डबल OH। तो ये कार्बोक्जिलिक अम्ल है। एस्टर में यही लास्ट वाला यही एक बैलेंसी चेक करनी है, RCOOR यानी C डबल OR जिसे हम लोग लिखते थे एस्टर, और RCONH2 तो ये हो जाएगा एमाइड, NH2 लगे CONH2। बट ये कार्बन से नाइट्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, यानी C डबल बॉन्ड O यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, और आप जहाँ जहाँ देख रहे हैं सब में C डबल बॉन्ड O है। इट मीन्स कार्बोनिल समूह इन सभी में पाया जा रहा है। फिर आगे देखते हैं, पहला स्टार्टिंग RCHO एल्डिहाइड। मैंने अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O को हमने सीधे यहाँ पर राइट कर दिया। RCHO एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में पहले फार्मूले लर्न करना है आपको अच्छे से। CH3 लगा दिया, देखो R की जगह पर यहाँ पर CH3 लगा दिया। अब CH3 हो गया मेथिल और ये है एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो CH3CHO एसिटल्डिहाइड है। दो कार्बन है अगर हम IUPAC यहाँ जो लिखा है, दो कार्बन 1 2 एथ और एथेन में ही अल जोड़ा जाता है। एथेन में अल, एथेनल या एथेनैल। और यहाँ पे देखो बेंजल्डिहाइड, बेंजीन रिंग में एल्डिहाइड, हम इसे बेंजल्डिहाइड पढ़ते हैं, बेंजल्डिहाइड। यहाँ एल्किल ग्रुप R की जगह पे हाइड्रोजन रखा गया, हाइड्रोजन रखते ही और CHO यानी एल्डिहाइड, हाइड्रोजन रखते ही हम फार्मेल्डिहाइड होता है, फार्मेल्डिहाइड। और यहाँ पे H नहीं, अगर CH3 रख दें तो ये देखिए CH3 एसिटल्डिहाइड होता है, ये फार्मेल्डिहाइड है। फार्मेल्डिहाइड में देखो एक कार्बन दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, समेट के लिखो ऐसे लिख जाएगा। इसी को हम एक कार्बन वाला यौगिक एल्डिहाइड है, मेथ से स्टार्ट होता है, तो मेथेन अल, मेथेनल, मेथेनल या मेथेनैल ऐसे। फिर ये देखिए, अगर बेंजीन रिंग में OH लगा हो और OH जहाँ पे भी लगा है उसके जस्ट बगल वाला पोजीशन अल्फा, वो आर्थो पोजीशन, आर्थो पोजीशन में एल्डिहाइड, या यूं कह लीजिए एल्डिहाइड एक ग्रुप है, आर्थो पोजीशन में OH लग गया, तो ऐसी कंडीशन वाले यौगिक को हम सैलिसल्डिहाइड पढ़ते हैं। अभी जब आप कार्बोक्जिलिक अम्ल में पढ़ोगे तो वहाँ पे सैलिसिलिक अम्ल मिलेगा, वहाँ पर भी OH लगा रहेगा, बगल वाले में C डबल OH यानी कार्बोक्जिलिक ग्रुप लग जाएगा, तो ये सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। और यहाँ पर एक फेमस फार्मूला है, ये देखिए सिनेमल्डिहाइड, बेंजीन रिंग में CH डबल बॉन्ड CHCHO सिनेमल्डिहाइड, ये आपका सिनेमल्डिहाइड। पहले तो इन फार्मूलों को अच्छे से क्लियर कर लेना है कि क्या है कौन सा है। फिर आगे देखते हैं एल्डिहाइड एवं कीटोनों की नाम पद्धति। तो नाम पद्धति में ये सारी थ्योरी जो लिखी है ये तो ठीक है, बट आप ध्यान से देखिए तो डायरेक्ट हम आपको यहाँ पर
दिखाते हैं। कैसे IUPAC करते हैं, जैसे यहाँ पर मेथेनैल, एक्चुअल में एक कार्बन है, एल्डिहाइड में अल लगाना है, तो मेथेन में अल लगाओगे, मेथेन अल, मेथेनल, मेथेनल हो जाएगा। जैसे यहाँ आपको स्पष्ट है, 2 कार्बन है, देखो 1 2, 2 कार्बन है, एथेन अल, अब एथेन का ई हटा देंगे, अल लगा देंगे, एथेनल, एथेन अल, एथेनल, एथेनल। और इसी को हिंदी में एथेनैल लिख करके आता है। जैसे प्रोपेनल है बट एक्चुअल में प्रोपेनैल। और ये है बेंजीन। बेंजीन रिंग में जब भी आपका, बेंजीन रिंग में जब भी आपका एल्डिहाइडिक लगे तो उसको हम कार्ब एल्डिहाइड बोलते हैं। तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। यहाँ पर देखिए 2 ब्रोमो प्रोपेनाइल कैसे हुआ, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप से शुरुआत करते हैं गिनती की, 1 2 3, 2 नंबर में ब्रोमो, तो जो भी कार्बन गिनने के बाद जो छूट जाता है उसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिखना। 2 ब्रोमो, 2 और ब्रोमो के बीच में डैश लगाते हैं, डैश लगता है ऐसे, देखो 2 ब्रोमो प्रोपेनाइल, क्योंकि 3 कार्बन को प्रोपेनाइल बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ देखिए एल्डिहाइड से 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनाइल तो होगा, पर 1 2 3, 3 नंबर में क्लोरो लगा हुआ है तो 3 क्लोरो ब्यूटेनाइल। फिर नेक्स्ट इसी तरह से आपको देखिए ये कीटोन है, कीटोन क्योंकि R एल्किल ग्रुप लगा, बीच में CO है, फिर इधर भी एल्किल है, तो कीटोन में भी टोटल कार्बन गिनती में आ जाते हैं 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन, और कीटोन में ओन लगाते हैं। यहाँ पर सब लिख रखा है, यहाँ पे लिखा देखो एल्क एन प्लस ओन जोड़ते हैं, एल्केन तो रहता ही है, एल्केन प्लस ओन लगाते हैं, एल्केनोन हो जाता है कीटोन में, और एल्केन में अल लगाते हैं, एल्डिहाइड में अल लगाते हैं। चलो यहाँ देखो एसीटोन को IUPAC नेम जब करते हैं तो 3 कार्बन को प्रोपेन ओन, प्रोपेन ओन, प्रोपेनोन। यहाँ देखिए कार्बन की काउंटिंग यहाँ से होगी, क्योंकि इधर से करोगे 1 2 3 नंबर में आता है कीटोन ग्रुप 3 नंबर पे, बट अगर यहाँ से करोगे 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो जहाँ से नज़दीक पड़े, तो 1 2 3 4 कार्बन किया तो ब्यूटेन 2 नंबर में कीटोन समूह लगा है, ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन। और नॉर्मल इसको हम बोलते हैं एथिल मेथिल कीटोन। एक साइड में देखिए एथिल लगा हुआ है इधर, और इस साइड में लगा हुआ है मेथिल, तो एथिल मेथिल कीटोन। तो ये नॉर्मल नेम है, कॉमन नेम है। फिर इसमें देखिए चारों तरफ से 6 कार्बन की चैन है, चारों तरफ से बंद है, ये बेंजीन नहीं है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है अल्टरनेट में, तो ये है साइक्लो कंपाउंड, जो चारों तरफ से बंद होता है हम उसे साइक्लो लगाते हैं, साइक्लोहेक्सेनोन। अच्छा हेक्सेनोन क्योंकि देखो C डबल बॉन्ड O, क्योंकि हर जगह पे कार्बन है, यहाँ हर जगह पे कार्बन है और हर जगह पे कार्बन है, तो देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा है तो कीटोन हो गया, तो कीटोन हो गया। तो साइक्लो लगते हैं सबसे पहले क्योंकि चारों तरफ से बंद है, और हेक्से क्योंकि 6 कार्बन, हेक्सेन में ओन जोड़ दिया गया, हेक्सेनोन हो गया, तो ये आपका साइक्लोहेक्सेनोन हो गया। इसी तरह से 1 फेनिल एथेनोन, एसिटोफिनोन, एक्चुअल में बेंजीन रिंग में COCH3 लगा हुआ है, ग्रुप है, एसिटोफिनोन बोलते हैं। ये वाला पार्ट एसिटिक होता है और इसको फेनिल बोलते हैं, तो एसिटोफिनोन क्योंकि ये कीटोन है, बीच में C डबल बॉन्ड O है, इधर भी एल्किल ग्रुप जुड़ा है, इधर भी एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो कीटोन हुआ, तो एसिटोफिनोन। और अगर हम IUPAC करें तो पहले पोजीशन पर यहीं से काउंटिंग होगी 1 2, 2 कार्बन इधर है, इधर फेनिल जुड़ा हुआ है पहले कार्बन पर, तो 1 फेनिल और 2 कार्बन में कीटोन है तो एथेनोन, एथेनोन।
यहाँ पे देखिए बेंजोफिनोन, 2 कार्बन हैं, 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हैं, बीच में डबल बॉन्ड O यानी कीटोन समूह है, तो बेंजोफिनोन। ठीक है। इसमें देखिए गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो तो आपको अब समझ में आ गया कि चारों तरफ से बंद है, एल्डिहाइड लगा हुआ है और इधर मेथिल लगा होता है, मेन तो ग्रुप एल्डिहाइड होता है, तो एल्डिहाइड कार्बन को न गिन के जस्ट बगल वाला जहाँ से जुड़ा है वो कार्बन अल्फा कार्बन, फिर बीटा कार्बन, फिर गामा कार्बन। तो अल्फा बीटा गामा, ये मेथिल समूह जो जुड़ा है वो गामा में जुड़ा है। तो देखिए गामा में जुड़ा है तो गामा मेथिल, गामा पोजीशन पर मेथिल है तो गामा मेथिल, बाकी साइक्लो तो साइक्लो हेक्सेन, और हेक्सेन में अल जुड़ेगा यहाँ पर, ये जो मिस्टेक है ये हेक्सेन नहीं होगा, हेक्सेनल, अभी ला भी छुपा है, हेक्सेनल, साइक्लो हेक्सेनल तो होगा ही होगा, साइक्लो हेक्सेन, और एल्डिहाइडिक ग्रुप में अल्फा एल्डिहाइड है ना, तो इस तरह से। यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग में CHO थैलेल्डिहाइड इसे बोलते हैं। अब थैलिक अम्ल हो जाता COOH, यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं, आगे फार्मूला मिलेगा। बेंजीन रिंग में COOH, फिर जस्ट अल्फा आर्थो पोजीशन पे फिर से COOH, तो जब COOH तो थैलिक अम्ल, अभी थैलेल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइडिक समूह है, नाम में अगर देखें तो बेंजीन हो जाएगा 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, 1 2 दोनों पे एल्डिहाइड है, 1 एंड 2 डाई कार्बेल्डिहाइड, क्योंकि जब बेंजीन रिंग में एल्डिहाइड समूह होता है उसे हम कार्बेल्डिहाइड पढ़ते हैं, तो 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड। यहाँ पर 1 2 3, क्योंकि एल्डिहाइड मेन होता है ग्रुप, 1 2 3, तो 3 कार्बन तक हो गए, तो प्रोपेनल तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्रोपेन में अल तो आएगा 1 नंबर पर 2 नंबर पे देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो 2 नंबर में इन हो जाएगा, तो प्रोप 2 इन, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, 2 में इन है, 1 में एल है या अल है, प्रोप 2 इन 1 एल, या फिर प्रोप 2 इनैल, इन और एल इनैल, एक्चुअल में इसका कॉमन नेम में एक्रोलीन भी कहा जाता है। यहाँ पर देखें बेंजीन रिंग में CHO लगा है, बेंजल्डिहाइड हुआ, बट ब्रोमो लगा हुआ है मेटा पोजीशन पर, तो M फॉर मेटा ब्रोमो, मेटा पे ब्रोमो लगा हुआ है, बेंजल्डिहाइड तो है बेंजल्डिहाइड, बट IUPAC में 1 2 3 तीसरे नंबर के कार्बन पे ब्रोमीन दिख रहा है, ये जहाँ कार्बन जुड़ा है CHO, ये कार्बन पर, इस कार्बन से ये दूसरा, ये तीसरा, तो तीसरे कार्बन पर है, तो 3 नंबर में ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। तो इतना है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी देखते हैं।